स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे राज्य मानवाधिकार आयोग से संबंधित जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अब तक के एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, उनको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं हम अपना आज का पहला सवाल। तो पहला सवाल है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने कब से कार्य करना आरंभ किया? तो आपके ऑप्शन हैं अप्रैल 2011, मार्च 2000, मार्च 2002 या फिर जून 1999। तो यहाँ पे हमसे पूछ क्या रहा है कि आयोग ने कब से काम करना शुरू किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मार्च 2000। अब देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन के बारे में। मानव अधिकारों की रक्षा के लिए पहली बार राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अध्याय 5 की धारा 21(1) के तहत 18 जनवरी 1999 को किया गया। यानी कि जो अधिसूचना जारी हुई थी, कब हुई थी? 18 जनवरी 1999 को। और अगर मैं बात करूं, आयोग ने 23 मार्च 2000 से विधिवत रूप से कार्य करना जो है शुरू कर दिया। और इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है? आपके जयपुर में। तो यहाँ पर कौन कौन सी बात है जो हमें याद रखनी है? तो पहली बात तो ये है कि ये एक्ट कौन सा है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो इसके तहत क्या किया गया था? न केवल केंद्र में बल्कि राज्यों में भी जो मानव अधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान जो है ये एक्ट करता है। और ये कैसा आयोग है? एक सांविधिक आयोग है, सांविधिक आयोग। तो ये भी आप पॉइंट याद रखना, कैसा है? सांविधिक, ना कि संवैधानिक। इसके अलावा अगर हम बात करें कि अधिसूचना जारी कब हुई थी, तो इसकी अधिसूचना जारी हुई थी 18 जनवरी 1999। और इसने कार्य कब से शुरू किया? मार्च 2000 से इसने कार्य करना क्या है? शुरू कर दिया। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? आपके ऑप्शन है 16 मार्च 2001, 17 जनवरी 1998, 19 फरवरी 1997 या फिर 18 जनवरी 1999। जस्ट अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर 4, 18 जनवरी 1999। क्या पूछ रहा है? गठन की अधिसूचना। अगला सवाल देखते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कौन से अध्याय में, क्या बात कर रहा है? कौन से अध्याय में राज्य मानवाधिकार आयोग संबंधी प्रावधान किए गए हैं? अब देखिए यहाँ हमसे क्या पूछ लिया इसने? अध्याय। आपके ऑप्शन है अध्याय 4, 5, 8 या 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका अध्याय 5। अब देखिए, जो पहले क्वेश्चन में हमने इसकी एक्सप्लेनेशन देखी थी, वहाँ पर देखा था क्या बात कर रहा था? अध्याय 5 और धारा कौन सी थी? 21(1। ये 2 पॉइंट भी आप याद रखना कि जो एक्ट है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, इसका अध्याय कौन सा है? अध्याय 5। और धारा की अगर बात करें तो धारा 21(1। तो ये दोनों पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जो मिलकर बनेगी। अब यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर क्या होगा? मानव अधिकार आयोग जो है राजस्थान का, उसकी नियुक्ति की जाएगी अध्यक्ष की। तो उसमें कौन कौन शामिल होगा? आपके ऑप्शन है मुख्य न्यायमूर्ति, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष और गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता, या फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और वित्त मंत्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें शामिल होते हैं मुख्यमंत्री, जो इस समिति के क्या होते हैं? अध्यक्ष। मुख्यमंत्री के बाद हम बात करेंगे विधानसभा अध्यक्ष की। उसके बाद इसमें होते हैं गृह मंत्री और विपक्ष के नेता। देखिए यहाँ पर एक बात याद रखने की, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है, क्या है? विधान परिषद, तो क्या होगा? ये जो समिति है
इसमें सभापति और सभापति के अलावा जो विधान परिषद में विपक्ष का नेता है, विपक्ष का नेता, वो भी इसमें क्या होंगे, शामिल होंगे। और अगर हम राजस्थान की बात करें तो कौन, मुख्यमंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष के नेता जो हैं क्या होंगे, इसमें शामिल होंगे। और इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, और राज्यपाल द्वारा इस समिति की सिफारिश जो है इस पर अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखते हैं अपने, देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी एक बार हम देख लेते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग यानी SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति धारा 22, किसमें ये बात की गई है, धारा 22 में राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में कौन कौन शामिल होता है, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उस राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता और विधान परिषद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले मेंशन है, यदि है तो उस परिषद का सभापति और परिषद में विपक्ष का नेता। लेकिन राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो ये 2 पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना कि किस हिसाब से सवाल पूछा जा रहा है, उस हिसाब से आपको इसका आंसर करना है, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। तो देखिए मैं इसको यहाँ से थोड़ा मिटा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन नहीं होता। ऑप्शन है आपके मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता और राज्यपाल। तो अभी हमने डिस्कस किया ही इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल। तो जो ये चयन समिति होती है इसमें राज्यपाल नहीं होता। कौन कौन होते हैं, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता होता है इसमें, ठीक है, विपक्ष का नेता और कौन को, देखिए मुख्यमंत्री हो गए, गृह मंत्री हो गए, विपक्ष का नेता और विधानसभा अध्यक्ष। देखते हैं अगला सवाल। RSHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की अनुशंसा पर राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति की जो है स्वीकृति लेने के, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने के बाद राज्यपाल द्वारा, सोच समझकर राज्यपाल के द्वारा, या फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली, यानी जो समिति होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, मुख्यमंत्री, और इस समिति की अनुशंसा पर कौन करते हैं, नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। अगला सवाल। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें कौन शामिल नहीं होता, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, विधानसभा का विपक्ष का नेता या विधानसभा अध्यक्ष। तो 3 बार हम चर्चा कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी चीफ जस्टिस जो है इसमें शामिल नहीं होते हैं समिति में। अगला सवाल। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के प्रावधान का उल्लेख है। ऑप्शन है 24, 21, 22 और 23। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 22। तो धारा कौन सी, धारा 22, धारा 22। और इसमें क्या है कि इस एक्ट के तहत जो अध्यक्ष की नियुक्ति है उसका प्रोविज़न किस में है, आपके धारा 22 में। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। राजस्थान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं जिसका अध्यक्ष होता है। तो हमसे पूछ रहा है कि जो समिति होती है इसकी अध्यक्षता कौन करता है, अध्यक्ष कौन है इस समिति का। आपके ऑप्शन है प्रभारी मंत्री गृह विभाग, मुख्यमंत्री, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष या फिर विधानसभा अध्यक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मुख्यमंत्री। यानी जो ये समिति होती है, ये जो समिति है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, CM। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का विन्यास है, यानी कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है।
आपके ऑप्शन है एक अध्यक्ष 3 सदस्य, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं एक सचिव, एक अध्यक्ष 2 सदस्य या फिर एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इसमें एक अध्यक्ष और क्या होते हैं प्लस 2 सदस्य, 2 सदस्य जो है इसमें होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए जब शुरुआत में जब ये बना था तो जो इसकी स्ट्रक्चर थी वो थी 1+4। कितनी थी? 1+4। उसके बाद जो है 2006 में एक संशोधन किया गया, 2006 में, और जो सदस्यों की संख्या है यानी कि जो विन्यास से स्ट्रक्चर है उसको क्या कर दिया गया, 1+2, यानी एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। तो ये कौन से संशोधन से हुआ था? 2006। और पूर्व में क्या थी इसकी स्ट्रक्चर? 1+4। 27 जुलाई 2019 को अधिसूचित मानवाधिकार संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के अलावा उच्च हाईकोर्ट का रिटायर्ड जज भी राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा। तो देखिए यहाँ पे जो बात की गई है वो बताया गया है कि 2019 में जो संशोधन किया गया था, तो उस संशोधन में क्या था कि जो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज है वो भी क्या है, अब आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। अदरवाइज इसमें क्या था कि केवल रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को ही इसमें कंसिडर किया गया था, लेकिन 2019 के संशोधन के बाद इसमें क्या है, जो हाई कोर्ट है उसका सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जज भी क्या है, अब जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकेगा। अध्यक्ष के अलावा इस आयोग में 2 सदस्य होंगे, एक सदस्य जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है। तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि सदस्य कौन, एक सदस्य जो हाई कोर्ट का क्या है, जज है या रहा है, या राज्य में जिला न्यायाधीश है या रह चुका है, या फिर उसे जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का कम से कम 7 साल का अनुभव हो। और एक सदस्य जिसकी नियुक्ति उन व्यक्तियों में से की जाएगी जिन्हें क्या है, मानव अधिकारों से संबंधित मामलों का क्या हो, विशेष ज्ञान हो या फिर व्यवहारिक अनुभव हो। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो 2 सदस्य हैं, ये 2 सदस्य, इनकी नियुक्ति कैसे होगी, मतलब कौन कौन होगा। तो एक तो ऐसा मेंबर होगा जो क्या है, जिसको मानव अधिकार जो है उनसे संबंधित मामलों का विशेष ज्ञान हो, अनुभव हो उसको। और एक मेंबर ऐसा होगा जो हाई कोर्ट का जज हो या फिर रह चुका हो, या फिर राज्य में जिला न्यायाधीश हो या रह चुका हो, या फिर जिला न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का, काम करने का कम से कम 7 साल का क्या हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो। अगला सवाल देखते हैं अब हम, कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है। तो पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पर सही नहीं है। तो 4 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं। अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हों या रहे हों। दूसरा, अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य होते हैं। जो अध्यक्ष है उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, जबकि जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जज, या रिटायर्ड जज हो सकता है या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकता है। यहाँ पे देखिए उच्चतम कर दिया है इसको, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया है। बाकी के जो स्टेटमेंट है वो इसमें सही है। अब देखते हैं अगला सवाल, राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में सही बात पूछ रहा है अभी हमसे। तो देखते हैं क्या दिया है हमें ऑप्शन में। तो ऑप्शन है आपके, राज्य सरकार ने 1 जनवरी 1999 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की। तो हमसे पूछ रहा है सही बात, यह एक स्वायत्त निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्यों का एक निश्चित कार्यकाल होता है। इसे अधिनियम की धारा 35 के अनुसार वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। इसकी कोई जांच एजेंसी नहीं है, ये सरकारी जांच पर बहुत अधिक निर्भर है। तो सवाल क्या था हमारा कि जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है राजस्थान का, जो राजस्थान राज्य का, तो सही बात कौन सी है। तो इसमें सही कथन हो जाएगा आपका स्टेटमेंट नंबर 2,
कि यह एक स्वायत्त निकाय है और इसके अध्यक्ष और सदस्यों का क्या होता है, एक निश्चित कार्यकाल होता है। और इनका कार्यकाल कितना होता है, या तो 3 ईयर या फिर 70 वर्ष की उम्र, जो भी पहले पूरा हो रहा है वो। इसके अलावा अगला सवाल देखते हैं हम। तो अगला सवाल है हमारा, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष के अलावा में सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, 4। तो हमें बताना है कि 2006 में जो संशोधन किया गया था उसमें अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, जो कि RAS एग्जाम में पूछा गया है। निम्नांकित में से कौन से कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में सही है? तो क्या पूछ रहा है, सही स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखते हैं हम। इसका गठन राजस्थान सरकार की 18 जनवरी 1999 की एक अधिसूचना द्वारा हुआ। देखिए कहीं भी वो, देखिए छोटी छोटी चीज़ों को इधर उधर कर सकता है। 18 की जगह डेट चेंज कर सकता है, जनवरी की जगह कोई और मंथ दे सकता है, और 1999 तो है ही, ठीक है, कि अधिसूचना द्वारा हुआ। या फिर यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील हुआ। मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के अनुसार आयोग में 1 अध्यक्ष एवं 3 सदस्यों का प्रावधान किया गया है। इसके भूतपूर्व अध्यक्षों में से एक उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1, 2 और 4। यानी कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 2006 के संशोधन के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर थी वो क्या थी, 1+2 की, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल ये रहा अगला सवाल। तो अगला सवाल है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक पद धारित किया जा सकता है? यानी कि कितनी उम्र तक जो है वो पद धारित किया जा सकता है, 65, 62, 67 या 70। तो मैंने अभी आपको बताया इस कार्यकाल 3 वर्ष या फिर 70 साल की एज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो या तो 3 साल या फिर 70 ईयर एज। अब हम देखते हैं अगला सवाल। तो देखिए उससे पहले हम एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, इसमें दी हुई है। तो हम इसकी बात करते हैं, सदस्यों की पदावधि यानी कि पद की अवधि, यानी कि कब तक वो उस पद पर रहेंगे, वो टाइम पीरियड। तो पूर्व में राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष और सदस्य अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 साल या 70 वर्ष की आयु थी। कितनी थी शुरू में, 5 साल और 70 वर्ष। परंतु मानव अधिकार संशोधन विधेयक 2019 द्वारा इस कार्यकाल को घटाकर कितना कर दिया गया, 3 साल 70 वर्ष। यानी अब क्या है, 3 ईयर और 70 वर्ष, यानी 5 से घटाकर कितना कर दिया है कार्यकाल, 3। आयु पूरी होने तक कर दिया गया है। साथ ही अध्यक्ष को पुनर्नियुक्ति हेतु भी क्या कर दिया, योग्य। यानी कि जो अध्यक्ष है उसे वापस से नियुक्त किया जा सकता है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला सवाल, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से किस धारा में किया गया है? अब देखिए सेकंड ग्रेड में ये सवाल पूछा गया है। आप इस चीज़ को भी नोटिस कीजिए कि धाराओं से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आप इनको भी जो इम्पोर्टेंट हैं, देखिए आप 3-4 बार इनको रिवाइज़ करेंगे तो ये अपना आपको याद हो जाएगी। तो पहले आप मेन जो है उनको याद कर लो। तो इसमें आपका ऑप्शन है 25, 21, 22 और 24। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 24। यानी 24 जो है उसमें क्या दिया गया है कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके अध्यक्ष की पदावधि, यानी कि जो उसके पद की अवधि है, उसके कार्यकाल है, उसके बारे में है। किसमें, धारा 24 में। तो हमने धारा 21 की बात की थी, 21 एक उसमें स्ट्रक्चर की बात थी,
इसके बाद धारा 22 की भी हमने बात की, जिसमें क्या थी, नियुक्ति प्रक्रिया, और धारा 24 में क्या है, कार्यकाल। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है हमारा, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद रिक्त होने की स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है। यानी कि अगर ह्यूमन राइट कमीशन के अध्यक्ष का पद खाली हो जाए तो इस स्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा। ऑप्शन है आपके, राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर सकते हैं, मुख्यमंत्री सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में जो है प्राधिकृत कर सकते हैं, राष्ट्रपति एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे, गृह विभाग के मंत्री किसी भी सदस्य को अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति और गृह विभाग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि जो राज्यपाल है वो सदस्यों में से क्या करेंगे, किसी एक सदस्य को, किसमें, सदस्यों में से किसी एक सदस्य को क्या कर देंगे, अध्यक्ष के रूप में प्राधिकृत कर देंगे। मतलब सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष बना देंगे अगर अध्यक्ष का पद रिक्त हो रहा है तो। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 25, अब यहाँ पर एक और धारा आ गई, कौन सी, 25। तो जो क्या बताती है कि राज्यपाल द्वारा सदस्यों में से ही नियुक्ति, तो अध्यक्ष की मृत्यु होने, त्यागपत्र देने, अन्यथा प्रकार से उसका पद खाली होने पर नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक राज्यपाल क्या करेगा, किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के रूप में क्या कर देगा, कार्य करने के लिए प्राधिकृत करेगा। अध्यक्ष के अवकाश पर चले जाने पर या अन्यथा प्रकार से अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो जाने की दशा में उसके पुनः कार्यभार संभालने तक राज्यपाल किसी अन्य सदस्य को अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करने के लिए क्या कर सकेगा, प्राधिकृत। कौन करेगा, राज्यपाल। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, तो ये आप याद रखना, राज्यपाल करता है, ना तो मुख्यमंत्री करता है, ना राष्ट्रपति करता है, ना गृह विभाग का मंत्री करता है। कौन करता है, राज्यपाल। और किस में से, सदस्यों में से ही। और यह बात किस धारा में है, तो यह बात है आपकी धारा 25 में। और धारा 24 किससे संबंधित थी, पद अवधि या फिर कार्यकाल से संबंधित। अगला सवाल, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस आर्टिकल के अंतर्गत राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं आर्टिकल 20, आर्टिकल 15, आर्टिकल 22 और आर्टिकल 33। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 33। तो आर्टिकल 33 में क्या है कि जो मानव अधिकार संरक्षण एक्ट है 1993, तो इसमें क्या है कि जो आयोग को जो वित्तीय स्वायत्तता है उसके बारे में बात की गई है। कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 33। अब देखते हैं अगला सवाल, कौन सा कथन राजस्थान मानवाधिकार आयोग के संबंध में गलत है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, गलत। अब हम बात करते हैं जो है स्टेटमेंट की, कि 4 बात हमें दी गई है, हमें बताना है कि कौन सा गलत है। यह आयोग मार्च 2000 से क्रियाशील है। वर्तमान में इसमें अध्यक्ष सहित कुल 3 सदस्य हैं। राज्य सरकार द्वारा आयोग के गठन की अधिसूचना 1999 में जारी की गई। आयोग स्वायत्त संस्था नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ऊपर के तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, लेकिन चौथा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अब गलत है तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है उसने। अब देखते हैं अगला सवाल, कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, पटवार में और आरएस में पूछा गया सवाल है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें से बताना है कि कौन, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है उसका अध्यक्ष नहीं था। जस्टिस कांता भटनागर, जस्टिस प्रेमचंद जैन, जस्टिस एन.के. जैन या फिर एस. सगीर अहमद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जस्टिस प्रेमचंद जैन, जो कि आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। तो देखिए हमें यहाँ पे जो है सबके नाम दिए गए हैं। तो देखिए हमें पता है कि 2000 से क्या हुआ था, जो राज्य का मानव अधिकार जो ये आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग, ये क्या है, क्रियाशील हुआ था। कब से, 2000 से। और अब क्या चल रहा है आपका 2025। तो हम बात करते हैं इसके जो है अध्यक्ष के बारे में। तो सबसे पहले कौन है, जस्टिस कांता कुमारी भटनागर।
तो देखिए इन्होंने क्या कर दिया था, रिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद जस्टिस सर्वोच्च न्यायालय सैयद सगीर अहमद, तो देखिए एक अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें एक स्टेटमेंट था कि जो अध्यक्ष हैं उच्चतम न्यायालय के जो जज हैं वो भी रहे हैं, ठीक है। तो जनरली तो क्या होते हैं इसमें, हाई कोर्ट के, लेकिन यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट के भी रहे हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उनका नाम है सैयद सगीर अहमद, इन्होंने भी त्यागपत्र दिया था। फिर आते हैं अमर सिंह गोदारा, उसके बाद नगेंद्र कुमार जैन, जगत सिंह, पुखराज सिरवी, HR कुडी, प्रकाश टाटिया, महेश चंद्र शर्मा, गोपाल कृष्ण व्यास, जस्टिस रामचंद्र झाला, और उसके बाद अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो कौन है, गंगाराम मूल चंदानी, 27 जून 2024 से। तो प्रेजेंट टाइम में अगर पूछे तो कौन है आपके, गंगाराम मूल चंदानी। और अगर पहला पूछे तो वो कौन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस कांता कुमारी भटनागर। तो देखिए ये आप बहुत कम है, तो इनको आप ज़रूर याद कर लेना। जो छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ज़रूर इस तरह के सवाल आते हैं। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न क्या है हमारा। तो अगला प्रश्न है हमारा मार्च 2022 तक, क्या कह रहा है, मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष कौन है। तो 2022 तक पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण व्यास, और इसके बाद कौन है, गंगाराम मूल चंदानी। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2000 से अपने पहले अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, पहले अध्यक्ष, तो कौन है, RK अकोदिया, कांता भटनागर, आलम शाह खान या फिर BL जोशी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कांता भटनागर, ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का पद संभाला। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, सगीर अहमद, कांता भटनागर, प्रकाश टाटिया या फिर अमर सिंह गोदारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो है कांता भटनागर। अब देखते हैं अगला सवाल। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे अध्यक्ष को चिन्हित कीजिए जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के। तो कांता कुमारी भटनागर, गोपाल कृष्ण व्यास, सैयद सगीर अहमद या फिर नगेंद्र कुमार जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सैयद सगीर अहमद, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है हमारा कि राज्य मानवाधिकार आयोग कितने समय के भीतर मामले सुन सकता है, 2 साल, 1.5 साल, 1 साल या फिर 6 महीने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1 साल, ऑप्शन नंबर 3 क्या है, 1 साल। तो यानी कि जो मानव अधिकार आयोग है ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता जिसको घटित हुए 1 साल से ज़्यादा हो गया है, यानी 1 साल तक के मामलों की जांच कर सकता है। 1 साल से ज़्यादा अगर किसी मामले को हो गया है तो उसकी जांच वो नहीं कर सकता। और इसकी जो अनुशंसाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, सलाहकारी होती हैं। देखते हैं अब हमारा अगला सवाल क्या है। राजस्थान मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच कर सकता है। अब यहाँ हमें कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। स्वप्रेरणा से कर सकता है, या किसी पीड़ित द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर, किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे अर्जी प्रस्तुत किए जाने पर। तो इसमें जो है आपके जो स्टेटमेंट है, तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी स्वप्रेरणा से भी वो जांच कर सकता है, और अगर कोई पीड़ित उसे अर्जी प्रस्तुत करे तो भी कर सकता है, और किसी पीड़ित की ओर से किसी व्यक्ति द्वारा की जाए अर्जी प्रस्तुत तो भी जो है राज्य का मानव अधिकार आयोग, राजस्थान मानव अधिकार आयोग क्या कर सकता है, जो शिकायतों की जांच कर सकता है। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमें दी हुई है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्य एवं उसमें निहित शक्तियाँ, अब देखिए ये कौन सी धारा में है, धारा 12 में। आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का निष्पादन करेगा, यानी स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा उसे प्रस्तुत याचिका पर
मानव अधिकारों के उल्लंघन या उसके अपशमन की या फिर किसी लोक सेवक द्वारा उस उल्लंघन को रोकने में उपेक्षा की शिकायत की जांच करेगा। लोक सेवक द्वारा उस उल्लंघन को रोकने में अगर उपेक्षा की गई है तो उसकी शिकायत की जांच तो स्वप्रेरणा से कर सकता है, जो पीड़ित है उसकी याचिका पर, या फिर पीड़ित की ओर से किसी और व्यक्ति की याचिका पर भी जो है ये जांच कर सकता है। अगला सवाल देखते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नांकित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे हैं? अब यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, सदस्य की बात कर रहा है, ना कि अध्यक्ष की। आपके ऑप्शन है BL जोशी, जस्टिस अमर सिंह गोदारा, नमो नारायण मीणा या फिर RK अकोदिया। तो करेक्ट आंसर है आपका नमो नारायण मीणा, जो सबसे कम कार्यकाल के लिए क्या रहे हैं, सदस्य रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे क्या है, आपको देखिए लिस्ट दी गई है सदस्यों की, तो ये आप देख सकते हैं इसको। अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट टाइम की, तो वर्तमान सदस्य तो वो कौन है, रामचंद्र सिंह झाला और दूसरे हैं अशोक कुमार गुप्ता। और जो अध्यक्ष हैं वो कौन है आपके, वो है गंगाराम मूलचंदानी। क्या नाम है उनका, गंगाराम मूलचंदानी। तो हमने पढ़ा था कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है ह्यूमन राइट कमीशन की, 1+2। तो एक अध्यक्ष है, वो कौन हो गए आपके, गंगाराम मूलचंदानी। और दो सदस्यों की अगर हम बात करें तो वो है रामचंद्र सिंह झाला और दूसरे हैं अशोक कुमार गुप्ता। और अध्यक्ष के रूप में हमने बात की, न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा है, वो रहा है आपका कांता भटनागर का। और जस्ट अभी हमने क्वेश्चन किया है कि अगर निम्नांकित सदस्यों में से, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने की है कि यहाँ पे पूछा है निम्नांकित सदस्य जो है नहीं आपको दिए गए हैं, उनमें से सबसे जो कम कार्यकाल है वो किसका रहा है, नमो नारायण मीणा। और सदस्य के रूप में यानी जो ये है पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और इनका जो कार्यकाल है नमो नारायण मीणा का वो सबसे कम ही रहा है, और ये रहा है 1 वर्ष का। और अगर बात करें सदस्य के रूप में सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसी का रहा है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, वो है पुखराज सिरवी। यहीं पे मैं आपको लिख देती हूँ, पुखराज सिरवी। तो सदस्य के रूप में सबसे अधिक कार्यकाल इनका रहा है, अधिक। और किसके रूप में, ये आप ज़रूर याद रखना, सदस्य। और अगर न्यूनतम पूछे यानी सबसे कम, तो वो है नमो नारायण मीणा। और हमने बात की थी कि अध्यक्ष के रूप में न्यूनतम कार्यकाल किसका रहा था, कांता भटनागर का। अगर अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल पूछा जाए तो वो रहा है आपका NK जैन। तो एक बार मैं आपको लास्ट में वापस से बता दूंगी, इसको अलग स्लाइड पे हम लिख लेंगे। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? तो हमसे पूछ रहा है कि कौन सा एक कार्य इनमें से नहीं है। तो आपके ऑप्शन है मानव अधिकार के उल्लंघन की स्वेच्छा से जांच, किसी जेल को देखना, मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन करना, मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सज़ा देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4। यानी कि जो ये कमीशन है या आयोग है, इसका काम सज़ा देने का नहीं है, स्वेच्छा से जांच कर सकता है ये, ठीक है, जेलों को देख सकता है बाकी, और मानव अधिकारों की सुरक्षा का पुनर्वलोकन कर सकता है, लेकिन सज़ा नहीं दे सकता। इसके अलावा जो है हम बात करेंगे अपने अगले सवाल की। तो हमारा अगला सवाल क्या कहता है, तो अगला सवाल है हमारा अगली स्लाइड पर, देखते हैं। देखिए, इस प्रकार आयोग का कार्य मुख्यतः सिफारिशी या सलाहकार होता है। तो देखिए और चीज़ें इसमें बताई गई हैं कि ये जो आयोग है, इसकी जो सलाह है वो क्या, जो सलाहकारी जो इसकी प्रकृति है, यानी राज्य सरकार जो है वो बाध्य नहीं है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता, यानी सज़ा का अधिकार नहीं रखता है, और न ही पीड़ित को किसी प्रकार की आर्थिक और अन्य सहायता प्रदान कर सकता है। यानी कि जो आयोग है वो जांच कर सकता है, लेकिन दंड देना और आर्थिक और अन्य सहायता जो है प्रदान नहीं कर सकता। तो ये आप इसको याद रखना। तो हमने क्या क्या कार्य देखे हैं इसमें, कि क्या जो मानव अधिकार जो ये आयोग है
ये क्या करता है, मानव अधिकार उल्लंघन की जांच करता है और 1 साल के भीतर जो भी घटनाएं घटित हैं मानव अधिकार से संबंधित हनन के मामले में उनकी जांच कर सकता है। जेल हो गए, बंदी गृह में जाकर क्या कर सकता है, वहाँ की जो भी स्थिति है उसको देख सकता है, इसके बारे में सिफारिशें कर सकता है। इसके अलावा किसी लोक सेवक के समक्ष अगर प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन शिकायतों की जांच भी कर सकता है। इसके अलावा मानवाधिकार के क्षेत्र में जो शोध करने का काम होता है वो भी ये कर सकता है। तो इस तरह के इसके कार्य हैं, लेकिन दंड देने का, किसी प्रकार की आर्थिक सहायता या अन्य सहायता प्रदान नहीं कर सकता है। तो अब देखते हैं हम हमारा अगला सवाल, जो कि है राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्य कौन कौन से हैं। देखिए कुछ कार्य भी मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो क्वेश्चन है, मानव अधिकार के क्षेत्र में शोध तथा उसका संवर्धन करना, मानव अधिकार का प्रचार प्रसार करना तथा प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार या अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इसके संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपाय की जागरूकता को बढ़ावा देना, या फिर मानव अधिकार के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों एवं संस्थाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना। तो देखिए तीनों की तीनों बात बिल्कुल ही सही है, यानी कि पहली, दूसरी और तीसरी तीनों बात एकदम करेक्ट है। अगला सवाल देखते हैं, राज्य मानव अधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो एनुअल रिपोर्ट होती है वो किसको देते हैं, राज्य सरकार को, महाधिवक्ता को, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को, या फिर उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका राज्य सरकार। यानी कि जो ये आयोग है अपनी वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन किसको देता है, राज्य सरकार को प्रेषित करता है। और जो रिपोर्ट होती है इसको क्या है, राज्य विधायिका के पटल पर रखा जाता है। और होता क्या है कि जो विधानसभा है इसकी सिफारिशों को अस्वीकार करने का जो रीज़न है वो भी उसको बताना पड़ता है कि भाई क्यों ये सिफारिशें जो अस्वीकार की जा रही हैं। देखते हैं अगला सवाल, तो इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। राज्य मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक अथवा विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार व संबंधित राज्य सरकारों को भेजता है। इन रिपोर्ट्स को संबंधित विधायिका के सामने रखा जाता है। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के पास की अध्यक्षता में अपनी स्वयं की एक जांच एजेंसी का प्रावधान है। आपके ऑप्शंस हैं, एक पुलिस अधिकारी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का नहीं हो, एक पुलिस अधिकारी जो पुलिस अधीक्षक के पद से नीचे का न हो। पहले ऑप्शन में क्या था, अतिरिक्त, दूसरे में क्या है, पुलिस अधीक्षक। तीसरा ऑप्शन है आपका, एक पुलिस अधिकारी जो उप महानिरीक्षक के पद से नीचे का नहीं हो, और चौथा है आपका, एक पुलिस अधिकारी जो महानिरीक्षक के पद से नीचे का नहीं हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या था कि जो राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग है उसके पास एक पुलिस अधिकारी जो कि क्या है, महानिरीक्षक के पद से नीचे का नहीं है, की अध्यक्षता में क्या है, स्वयं की जांच एजेंसी का उसके पास प्रावधान है। अब हम बात करते हैं आगे अगले सवाल की। तो देखिए इसके एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं हम पहले। राज्य, इसको थोड़ा नीचे करते हैं, राज्य आयोग के अधिकारी व कर्मचारी, ये किस धारा में है, धारा 27। सचिव जो राज्य सरकार के सचिव रैंक से नीचे का नहीं होगा, तो जो सचिव है वो क्या होगा, राज्य सरकार के सचिव के रैंक से नीचे का नहीं होगा। महानिरीक्षक रैंक का पुलिस अधिकारी और उसके अधीन पुलिस और अन्य अन्वेषणकर्ता कर्मचारी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, महानिरीक्षक रैंक का पुलिस अधिकारी। अन्य आवश्यक प्रशासनिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्टाफ। राज्य आयोग राज्य सरकार को एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा। इसे राज्य विधानमंडल में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। और ये बात किस में कही गई है, ये बात है आपकी धारा 28 में, यानी राज्य सरकार को एनुअल रिपोर्ट। आयोग के सदस्य व अधिकारी भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाते हैं। तो भाई देखिए, जो आयोग के सदस्य होते हैं और अधिकारी भारतीय दंड संहिता की जो धारा 21 है उसके तहत इनको क्या समझा जाता है, लोक सेवक समझा जाता है। अब हम बात करते हैं अगले सवाल की। तो अगला सवाल है, सुमेलित करना है, मैच करना है आपको
राज्य मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन, मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में अधिसूचना। हमें ईयर दिए गए हैं यहाँ पे, तो इनको मैच करना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। यानी कि अगर आप बात करते हैं एक्ट की, तो वो आया था आपका 93 में। इसके बाद राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन 2000। इसके अलावा संशोधन की बात है, वो हुआ था 2006। इसके अलावा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में जो अधिसूचना थी वो कब आई थी? 1999। अब देखते हैं अपना अगला सवाल। तो ये है हमारा अगला और लास्ट सवाल इस क्लास का, यानी कि इस टॉपिक का। राजस्थान मानवाधिकार आयोग, अरे ये कहाँ चला गया? अब ठीक है, अब देखते हैं इसको। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार के वे मानव अधिकार आते हैं जो शामिल हैं। आपके ऑप्शन है इसमें नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। इसमें बताना है कि कौन कौन से मानव अधिकार इसमें आते हैं, इसके जो राजस्थान मानव अधिकार आयोग के कार्य क्षेत्र में। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। राजस्थान मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारों के उल्लंघन के दशा में केवल उन्हीं मामलों की जांच करेगा जो संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 और 3 में प्रविष्ट किए गए हैं, अर्थात नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि। तो देखिए मैं वापस बताती हूँ इसको आपको कि जो ये कमीशन है मानव अधिकारों के उल्लंघन की दशा में, यानी कि अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है तो केवल उन्हीं मामलों में जांच करेगा। यानी कि कौन कौन से मामलों में जांच कर सकता है? जो संविधान की 7वीं सूची, कौन सी? संविधान की 7वीं सूची, जो 7वीं अनुसूची है उसकी सूची 2 और 3 में जो प्रविष्ट किए गए हैं उनकी, अर्थात कौन कौन से? नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक। तो ये हो गए हमारे आज के सवाल। तो इसके अलावा देखिए जो है, मैंने आपको कहा था कि एक अलग स्लाइड पे जो है मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ। तो हम ऐड करते हैं इसमें एक स्लाइड। तो देखिए ये अभी शायद इसमें हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं, हम जो है यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ। तो ये इसको हम नीचे कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमने बात की थी अध्यक्ष की, कि अध्यक्ष के रूप में सर्वाधिक कार्यकाल किसका है और न्यूनतम किसका है। तो यहाँ मैं बात करती हूँ सबसे पहले आपसे अध्यक्ष। तो अध्यक्ष के रूप में अगर मैं बात करूँ सर्वाधिक कार्यकाल, कौन सा? सर्वाधिक कार्यकाल, सर्वाधिक कार्यकाल तो वो किसका रहा है? वो रहा है आपके NK जैन। और अगर मैं बात करूं आपसे न्यूनतम कार्यकाल की, न्यूनतम कार्यकाल, तो अध्यक्ष के रूप में जो न्यूनतम कार्यकाल है वो रहा है जो कांता भटनागर, कांता भटनागर, और ये पहली अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं सदस्य की, किसकी? सदस्य की। तो सदस्य के रूप में अगर सर्वाधिक कार्यकाल हम देखें, सर्वाधिक कार्यकाल, तो वो रहा है पुखराज सिरवी, पुखराज सिरवी। और अगर न्यूनतम कार्यकाल देखें, न्यूनतम, तो वो रहा है आपके नमो नारायण मीणा, नमो नारायण मीणा। कितना? 7 साल और इनका 1 साल। तो ये अब आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि अध्यक्ष के रूप में सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसका है और सदस्य के रूप में सबसे ज़्यादा और सबसे कम किसका है।
तो ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के सवाल ह्यूमन राइट कमीशन के, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तो इस वीडियो को और इस जो है ज़रूर देखें, और जो पिछली वीडियोज़ हैं उनको भी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो है आपको टाइम टू टाइम जब भी वीडियोज़ अपलोड हों तो आपको उनके नोटिफिकेशन मिल जाएं। और देखिए, प्रीवियस ईयर के सवाल जो है करना बहुत ज़रूरी है, तो आप ज़रूर इन वीडियोज़ को देखें। थैंक यू।